सेक्शन 173 है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो 173 का सबसेक्शन 1 तो सिंपली ये बोल देता है हर इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है इस चैप्टर में वो अननेसेसरी डिले के बिना कंप्लीट होगी। सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 बोलता है जैसे ही एज सून एज जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा एक पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। और वो रिपोर्ट ऐसे फॉर्म में होगी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है और वो ये सब चीज़ें स्टेट कर रही होगी। ए, पार्टीज़ के नाम, बी, इंफॉर्मेशन का नेचर, सी, नेम उन पर्सन्स के जो अपीयर हो रहे हैं टू बी एक्वेंटेड विथ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। डी बोलता है क्या कोई ऑफेंस अपीयर हो रहा है कि कमिट हुआ है और अगर है तो किसके द्वारा। ई बताता है क्या अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है। एफ, क्या वो रिलीज़ किया गया है उसके बॉन्ड पे और अगर रिलीज़ किया गया है तो क्या वो विद या विदाउट श्योरिटीज़ रिलीज़ किया गया। जी, क्या वो फॉरवर्ड किया गया है कस्टडी में सेक्शन 170 के अंदर। 170 है केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। अब सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 बोलता है ऑफिसर shall also communicate in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of offence was first given। ठीक है, तो ऑफिसर ऐसे मैनर में जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है ये कम्युनिकेट करेगा कि उसने क्या एक्शन लिया उस पर्सन को जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन ऑफेंस से रिलेशन में, ऑफेंस के कमीशन के रिलेशन में फर्स्ट टाइम दी गई थी, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो। सबसेक्शन 3 बोलता है जब सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है सब सेक्शन 158 के अंदर, 158 है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, तो रिपोर्ट इन एनी केस जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्ट करती है वो सबमिट की जाएगी उस ऑफिसर द्वारा और वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पेंडिंग होते हुए डायरेक्ट कर सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि वो ऐसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। अब सबसेक्शन 4 बोलता है जब ये अपीयर होता है जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है उसको इस सेक्शन के अंदर उससे कि अक्यूज रिलीज़ कर दिया गया है उसके बॉन्ड पे, तो मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर करेगा डिस्चार्ज करने के लिए बॉन्ड का या फिर अदरवाइज भी कोई ऑर्डर जो भी उसे ठीक लगता है। सबसेक्शन 5 है वो ये कहता है कि जब ऐसी रिपोर्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ केस जिसमें सेक्शन 170 अप्लाई होता है तो पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ। पहला ए, सारे डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स जो भी हैं जिस पे प्रोसिक्यूशन प्रपोज करता है रिलाई करने के लिए अदर देन वो जो कि ऑलरेडी भेज दिए गए मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और दूसरा जो स्टेटमेंट जो सेक्शन 161 के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं उन पर्सन्स के जिस पे प्रोसिक्यूशन प्रपोज करता है अपने विटनेस की तरह एग्जामिन करना। सबसेक्शन 6 बोलता है अगर पुलिस ऑफिसर ऐसे ओपिनियन का है कि उन स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट रेलेवेंट नहीं है सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए या फिर उसका डिस्क्लोजर अक्यूज्ड को एसेंशियल नहीं है जस्टिस के इंटरेस्ट में या फिर वो इनएक्सपीडियंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो इंडिकेट करेगा वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट और अपेंड करेगा नोट मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक्सक्लूड कर दे वो पार्ट उन कॉपीज से जो अक्यूज्ड को ग्रांट की गई हैं और स्टेट करेगा उसके रीजंस ऐसी रिक्वेस्ट करने के। सबसेक्शन 7 बोलता है जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस उसे अगर ऐसा कन्वीनियंट लगता है तो फर्निश करेगा अक्यूज्ड को कॉपीज या तो सभी या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो सबसेक्शन 5 में रिफर्ड किए गए। सबसेक्शन 8 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate। मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर गई है उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रिक्लूड नहीं हो जाती, ठीक है। जब ऐसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर को फर्दर एविडेंस मिलता है भले वो ओरल हो डॉक्यूमेंट्री हो तो फॉरवर्ड कर देगा वो मैजिस्ट्रेट को फर्दर रिपोर्ट या रिपोर्ट्स उस एविडेंस के रिगार्डिंग ऐसे फॉर्म में जो कि प्रिस्क्राइब्ड है और उस पे प्रोविजंस जो हैं सबसेक्शन 2 से लेके 6 तक के अप्लाई होंगे।